हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज एक्सेल के कुछ टेक्स्ट रिलेटेड फॉर्मूलाज के बारे में जानेंगे। मान लीजिए आपके पास एक डेटा आता है जो कि इस तरह से गार्बेज काइंड ऑफ डेटा है जिसमें बहुत सारे वाइट स्पेसेस हैं जिनका फॉर्मेटिंग इनकरेक्ट है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इसमें वाइट स्पेसेस पहले हैं, इसमें वाइट स्पेसेस बीच में हैं, कुछ बाद में भी हो सकती हैं। अगर आप इस वर्ड को देखें तो इसमें सारे कैपिटल लेटर्स हैं, इसमें कुछ कैपिटल्स हैं, कुछ स्मॉल्स हैं, दैट इज कैमल के इस फॉर्मेट में है। यहाँ पे कुछ अलग ही है, फर्स्ट लेटर इज स्मॉल है, फिर सेकंड लेटर कैपिटल है, इस तरह का डेटा आता है। तो इस तरह के डेटा को आप कैसे फॉर्मेट करेंगे, बिकॉज इस तरह के डेटा को लेके प्रेजेंट करना इज नॉट गुड लुकिंग। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिमूविंग वाइट स्पेसेस से। इसको हम ट्रिम फंक्शन के थ्रू करेंगे और टेक्निकल टर्म्स में इसको ट्रिमिंग भी कहते हैं। एक्सेल में हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला है ट्रिम। ट्रिम एक आर्गुमेंट लेता है, दैट इज टेक्स्ट। आप यहाँ हाईलाइट में देख सकते हैं, इसका एक आर्गुमेंट है टेक्स्ट। तो लेट्स से वी सेलेक्ट दिस कॉलम, पैरेंथेसिस क्लोज करते हैं, प्रेस एंटर। देख सकते हैं कि इसने व्हाइट स्पेसेस रिमूव कर दिए। जो भी बात में व्हाइट स्पेसेस थे, इनको लीडिंग व्हाइट स्पेसेस कहते हैं, उसको रिमूव कर दिया है। लेट्स सी अगर हम सेम काम दूसरे कॉलम के साथ करते हैं जिसमें बीच में भी व्हाइट स्पेसेस हैं और एंड में भी हैं, तो विल सी ट्रिम E3 कॉलम, पैरेंथेसिस क्लोज, एंटर। इसमें भी इसने बीच की भी व्हाइट स्पेसेस रिमूव कर दी हैं और ट्रेलिंग व्हाइट स्पेसेस जो एंड में आ रही हैं उसको भी रिमूव कर दी हैं। लेट्स से हमारे पास यहाँ तक फॉर्मूला डेटा है, हम इसको यहाँ तक पुल कर देंगे और अभी आप देखेंगे कि इसने सारे व्हाइट स्पेसेस रिमूव कर दिए। इस तरह से हम व्हाइट स्पेसेस को रिमूव करके एक नॉर्मलाइज डेटा ला सकते हैं। बट अभी भी इस डेटा में कुछ प्रॉब्लम है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे कैपिटल्स में है, यहाँ पे कुछ कैपिटल है, कुछ स्मॉल एंड कैपिटल का मिक्स है। तो ऐसे डेटा को कैसे फॉर्मेट करेंगे। तो लेट्स से हमें कैमल केस चाहिए, दैट इज कि पहला जो हर वर्ड का पहला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। उसके लिए हमारे पास है प्रॉपर कमांड। प्रॉपर एक फंक्शन है जो कि एक टेक्स्ट इनपुट लेता है। हम इसे भी ले सकते हैं बट ये व्हाइट स्पेसेस रिमूव नहीं करेगा, तो हम अभी ट्रिम किए हुए डेटा को एज ए इनपुट लेते हैं। स्प्लिट एंटर। यहाँ हमें कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिले बिकॉज डेटा ऑलरेडी फॉर्मेटेड था, बट लेट्स ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ आप देखेंगे भोला कुमार जो नाम है इसको इसने नॉर्मलाइज कर दिया, राइट। इसमें कुमार इज लाइक के स्मॉल था, यू कैपिटल था, एम स्मॉल था, ए कैपिटल था। इसने उन सबको नॉर्मलाइज कर दिया है कैमल केस में, जिसमें कि पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है। ओके, तो इस तरह से हम डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे अपर केस, अभी जो आपका डेटा है वो पूरे के पूरे कैपिटल लेटर्स में चाहिए, तो उस केस में आप क्या करेंगे। उसके लिए एक्सेल में फॉर्मूला है अपर। आप हिंट में देख सकते हैं, अपर के अंदर आप टेक्स्ट पास करेंगे तो ये उसको अपर केस में कर देगा। यहाँ भी हम B2 कॉलम को एज अ सोर्स लेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं नेम के जितने भी लेटर्स थे सारे के सारे कैपिटल हो गए, राइट। सिमिलर वे में हम लोअर केस कर सकते हैं। इसके लिए हम लोअर फंक्शन का यूज करेंगे और इसमें हमने B2 दे दिया। इसमें आप देख सकते हैं सारे लेटर्स जो हैं स्मॉल फॉर्मेट में आ गए। ओके, अभी आपने डेटा को नॉर्मलाइज तो कर लिया, बट लेट्स से आपको उसका लेंथ पता करना, उसमें डेटा कितना है, कितने लेटर्स है, राइट। नॉर्मली नेम के केस में ये काम नहीं आता है, बट कुछ ऐसा डेटा हो सकता है जहां आपको कैलकुलेशन करनी हो, उसके लिए हम लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे, राइट। तो लेंथ फंक्शन लिया, कोई भी एक कॉलम ले लेंगे, जस्ट फॉर रेफरेंस हम A2 को B2 को यूज कर रहे हैं, बी कॉलम को, तो हम बी को ही करेंगे एंड लेट्स ड्रैग एंड ड्रॉप। तो आप देख सकते हैं मोहित गुप्ता में 11 कैरेक्टर्स है, मोहित इज 5, गुप्ता इज 5, बीच का एक स्पेस जो है दैट इज 1 कैरेक्टर, तो 11 कैरेक्टर्स आ गए। सिमिलर वे में जैसे इसको देखते हैं भैरव सुरेश को,
So it is like 3, 3, 1, 7 characters, 3 and 3, 6 characters, that is 13 plus 1 white space, 14 characters. तो फ्रेंड्स इस तरह से आप डेटा को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, उनका लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे इस डेटा का लेंथ चाहिए इन अ सिंगल कॉलम, तो ऐसा तो नहीं है कि हम अलग अलग कॉलम्स बनाएंगे, नहीं। तो हम उस केस में फंक्शंस को नेस्ट कर सकते हैं। मतलब एक जो फंक्शन है दूसरे फंक्शन का इनपुट बन सकता है। हम देखते हैं कैसे। मुझे क्या करना है, राहुल कुमार का लेंथ चाहिए, बट मुझे इसमें व्हाइट स्पेसेस नहीं काउंट करने। तो लेट्स से लेंथ विथ नो स्पेसेस मैंने पहले से लिख रखा है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल टेक्स्ट। ओके, सो लेट्स से हमें क्या चाहिए, नॉर्मलाइज डेटा चाहिए। तो हमें लेंथ कैलकुलेट करना है। लेंथ किसका कैलकुलेट करना है, इस वैल्यू का, राइट। बट हमें व्हाइट स्पेसेस नहीं। व्हाइट स्पेसेस रिमूव करने के लिए क्या फंक्शन था, ट्रिम। तो आप ट्रिम इंटर करो, लेंथ के अंदर ट्रिम पास करो, ट्रिम के अंदर आप ये डेटा पास कर दो, बूम, आपको 11 कैरेक्टर्स मिले, राइट। जो कि यहाँ पे सेम है, B2 के बराबर है, राइट। ये व्हाइट स्पेसेस कैलकुलेट नहीं हो रहा। अगर आपको व्हाइट स्पेसेस के साथ चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, लेंथ, आपको ट्रिम नहीं करना है, आपको डायरेक्ट सोर्स को यूज कर लेना है। देखिए यहाँ पे 23 कैरेक्टर्स है, तो हमारे पास व्हाइट कैरेक्टर्स कितने हैं, यहाँ पे 12 व्हाइट कैरेक्टर्स यूज हो रहे हैं। तो हमने सिमिलर फैशन में और भी फंक्शंस को नेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये साई कुमार है, राइट। साई कुमार को हमें क्या करना है, इसको प्रॉपर करना है एंड उसके व्हाइट स्पेसेस रिमूव करने हैं, राइट। तो लेट्स से इसमें अगर व्हाइट स्पेस है तो हम क्या करेंगे, इसे प्रॉपर करेंगे। तो प्रॉपर एंड गोल जो है वो हमारा पहला फंक्शन होगा। प्रॉपर को हम क्या डेटा पास करेंगे, ट्रिम्ड डेटा पास करेंगे, सारे व्हाइट स्पेसेस रिमूव करके। हमने इसको ट्रिम कर दिया, प्रेस एंटर, और हमारा साई कृष्णा ट्रिम होके आ गया, राइट। इसी तरह से हम और भी फंक्शंस को यूज कर सकते हैं और उनके डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके, होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और ये फ्रेंड्स, ये काफी कॉमन फंक्शंस है, डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। आप इसको जरूर प्रैक्टिस करें। लेट मी नो अगर आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं तो, और प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जो भी इनपुट्स हों, आप अगर किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, किसी और कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करना चाहते हैं, प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें। थैंक यू।